दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं माता कैकेयी का। राजा दशरथ की प्रिय पत्नी, राम भगवान की प्रिय माता कैकेयी के बारे में। जैसा हमने उनके बारे में सुनते हैं और किंवदंती है कि माता कैकेयी तो राम को वनवास भेज दिया, भरत को राजगद्दी दे दी, दुनिया भर की वंचनाएं उनको सुनना पड़ा। क्या आप जानते हैं माता कैकेयी सबसे सबसे महान रानी थी राजा दशरथ की। जब देवासुर संग्राम हुआ था तो कैकेयी स्वयं बहादुरी के साथ राजा दशरथ के साथ गई थी और अपनी अंगुली को उन्होंने रथ के पहिए में फंसा करके राजा दशरथ को विजय दिलाई। राम उनसे बहुत प्रेम करते थे, माता कैकेयी भी बहुत प्रेम करती थी। लेकिन आपको पता है, जब माता कैकेयी अपने पास राम को रखती थी, खिलाती थी, खिलाती थी, प्यार करती थी, तो उसे लगता था हाँ हाँ पूरा संसार का सुख उसे प्राप्त हो गया है। भगवान रामचंद्र ने अपने अवतार में केवल दो ही लोगों को चतुर्भुज रूप दिखाया। एक थी माता कौशल्या जन्म के समय और एक है माता कैकेयी। बाकी किसी को भनक तक नहीं लगने दिया कि श्री रामचंद्र जी भगवान है, बल्कि वो पुत्र रूप में प्रकट होकर के खेलते थे। अब बात आती है कि माता कैकेयी को इतनी सारी जो आज हम देखते हैं सुनते हैं कि माता कैकेयी तो बहुत ही निष्ठुर थी, बहुत कठोर थी, रामचंद्र को वनवास दे दिया, पुत्र के लिए उसने राजगद्दी मांगी। पर सोचो कि उस तक लाने के लिए किसका हाथ रहा है। भगवान रामचंद्र का अवतरण धरती पर राक्षसों के विनाश के लिए हुआ था। और जब उन्हें यह पता लगा कि पिताजी तो हमें राज तिलक करेंगे और हमें राजा बनवा देंगे अयोध्या का, अब रामचंद्र के मन में बड़ा ही विकट परिस्थितियां उत्पन्न हुई। वो विकल हो गए कि अगर मैं राजा बन गया यहाँ का तो बहुत ही बुरा होगा, मेरा जन्म जिस उद्देश्य से हुआ है उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। और इसके लिए उन्होंने चुना माता कैकेयी को, क्योंकि माता कैकेयी बहुत साहसी महिला थी, बुद्धिमान महिला थी, बहुत प्रिय थी, राम को बहुत प्रेम करती थी, राम भी माता कैकेयी से बहुत प्रेम करते थे। और जब वनवास का एक दिन बच गया था शेष, राज तिलक का जब एक दिन शेष बचा था, तो राजा रामचंद्र जी उस समय राजा नहीं बने थे, राजकुमार थे, दशरथ के प्रिय राजकुमार। उन्होंने ऐसी बहाना बनाए, पेट में भयंकर दर्द कि उनकी प्राण जैसे निकलने वाले हैं, ऐसे उन्होंने अपने माया से अपनी शारीरिक पीड़ा कर ली। अब क्या हुआ ये कि वो तड़पने लगे राजा रामचंद्र। जब तड़पने लगे तो दुनिया भर के वैद्य आए, दवाइयां दी, खूब पिलाया। माता कैकेयी आई, कौशल्या आई, सुमित्रा आई, खूब सारे वैद्य आए, सबने राम को देख करके बड़ा दुखी हुए कि राम को क्या हो गया, राम को तो कल तिलक करनी है, राजा बनाना है अयोध्या का, हुआ तो हुआ कैसे। तो भगवान राम, जो लोगों को पता नहीं था, केवल माँ कौशल्या जानती थी और कैकेयी जानती थी, कैकेयी को भी पता नहीं था उस टाइम तक। तो उन्होंने कहा कि बस मुझे माता कैकेयी से ही अकेले में मिलना है। माता कैकेयी जब अकेले में मेरे पास रहेंगी और उनके हाथों से मैं दवाई पीऊंगा, उनके हाथों से मैं जब जल ग्रहण करूंगा, पानी पीऊंगा, तो ही मेरी पीड़ा जाएगी। लेकिन ये काम बिल्कुल बंद कक्ष में होना चाहिए, खुले कक्ष में नहीं, केवल मैं रहूंगा और मेरे साथ रहेगी माता कैकेयी। सबने मान ली कहानी को, वह ठीक है। माता कमरे में जब गई तो भगवान ने, रामचंद्र ने कहा कि हे माँ, मेरा जन्म इस धरती पर
राक्षसों के संहार के लिए हुआ है, मैं इसलिए अवतरित हुआ हूं। लेकिन इसके लिए आपको, आप मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, बहुत मुझे चाहती हैं, तो आप मेरी मदद कीजिए। कैकेयी ने बोलो, कैकेयी ने कहा, बोलो बेटा, तुम क्या चाहते हो, क्या मांगते हो, बोलो। बोले, माँ, जो चीज मैं मांगूंगा वह तुम दे नहीं पाओगे, और अगर माँ दे दोगी तो ही जग का कल्याण होगा। जग के कल्याण के लिए आपको मेरा साथ देना होगा। माता ने कहा, हे राम, तू बोल तो सही, तुम्हें चाहिए क्या? अरे ये कैकेयी तो अपना प्राण तक दे देगी तेरे लिए, तू बोल तो सही बेटा, तू जल्दी ठीक हो जा। जैसे माएँ करती है कि बेटा जल्दी ठीक हो जाए, भले मेरे प्राण चले जाए पर मेरा बच्चा जल्दी ठीक हो जाए। कैकेयी ने वही कहा। और रामचंद्र जी बोले कि माता, एक शर्त है। ये शर्त ये है कि आप किसी को दुनिया में, जगत को नहीं बताएंगे, और आपको मेरे लिए करना होगा। इसके लिए आपको जगत की तमाम तरह की उलाहनाएं सुनने पड़ेंगी। लोग आपको कुटिल कहेंगे, छली कहेंगे, युग युगांतर तक आपका नाम खराब माँ के रूप में लिया जाएगा। लोग उदाहरण देंगे कि तुम कैकेयी हो, तुम मंथरा हो, ऐसे कह करके अपनी माओं को प्रताड़ित करेंगे बच्चे। ये प्रताड़ना आपको झेलना पड़ेगा। माता ने कहा, यार ये छोटी सी बात है, मैं झेल लूंगी, तू बता तो सही कि माँ इतने से काम नहीं होगा। हो सकता है कि आपका स्वयं का बेटा, आपका खुद का बेटा भरत आपसे नफरत करने लगे। बोले, करने देना यार, क्यों चिंता करता है राम, तू चिंता मत करे, भरत अगर मुझे नफरत करेगा तो भी मुझे बर्दाश्त होगा। फिर राम ने बोला, माँ, इससे भी कुछ नहीं होगा, हो सकता है तुम्हें वैधव्य भी देखना पड़े। अब माता बिल्कुल विचलित हो गई। बोली, ऐसा क्या तू मांग रहा है मुझसे कि मुझे तू कह रहा है भरत भी नफरत हमसे करेगा, दुनिया के लोक निंदा मुझे सुननी पड़ेगी, दुनिया मुझे उलाहना देगी, ऐसा तू क्या मांग रहा है? लेकिन मांग तो सही, तू बुझावल मत बुझा, मुझे बात बता। ठीक है, ऐसा कैकेयी ने कहा। बोली कि माँ, और इसके लिए उन्होंने, रामचंद्र जी ने अपना विराट जो चतुर्भुज रूप था उन्होंने दिखाया। भगवान का चतुर्भुज रूप, उसको देख करके कैकेयी तो ऐसे हर्षित हो गई कि संसार में मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है। ये तो मैं स्वयं माँ, भगवान की माँ हूं, और भगवान को देने में मुझे क्या बुराई है? क्या तू वचन लेता है भाई, ले ले, मैं दे देता हूं। जिसको भगवान ही स्वयं मिल जाए उसे लोक निंदा की क्या चिंता है? कैकेयी ने कहा, बेटा बोलो, तुम हमसे क्या मांगते हो? बात माँ, राजा दशरथ आपको बहुत प्रेम करते हैं, आपको सब रानियों से ज्यादा प्रेम करते हैं, आप सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं, अब सबसे ज्यादा कुशल नेतृत्व है आपका। तो माँ, आप दो वरदान मांगिए, बस दो वरदान। एक कि राम को वनवास भेज दो, और दूसरा, हमारे पुत्र, मेरा पुत्र भरत ही इस अयोध्या का राजा बनेगा। ये दो वरदान मांगो। जैसे बोला और राम ने, और जैसे सुनी कैकेयी ने, कैकेयी तो मूर्छित होकर ये गिर पड़ी। जब उसको होश आया, भगवान राम ने उनको उठाया, जगाया। भगवान राम ने कहा, क्या माँ, तुम हमारे लिए इतना सा काम नहीं कर सकती हो? छोटा सा तो काम मैंने मांगा, 14 वर्ष के लिए तो मांगा है माँ, है ना, कोई ज्यादा लंबा नहीं मांगा है। इतने दिनों में ही मैं दुष्टों का नाश करके वापस अयोध्या आ जाऊंगा। माँ, दो वरदान बस दे दो माँ, मेरी इतनी सुन लो माँ, मेरी विनती इतनी सुन लो माँ। कैकेयी होश में आती है, कहती है, राम बेटा, तुमने मुझसे कहा कि मैं विधवा हो जाऊंगी, वो मुझे बर्दाश्त हो गया। तुमने कहा भरत मुझसे नहीं बात करेगा, मुझसे नफरत करेगा, मुझे तमाम तरह की उलाहनाएं देगा, मुझे प्रताड़ित करेगा, ये भी मुझसे बर्दाश्त हो गया, हो जाएगा। लोक निंदा मैं सहन कर लूंगी, लेकिन राम, तुम 14 वर्ष मेरी आंखों से दूर रहोगे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तेरी माँ कैकेयी मर जाएगी, तेरी माँ जिंदा नहीं रहेगी। राम ने उन्हें बहुत सांत्वना दिया कि माँ, तुम विश्वास करो, 14 वर्षों में मैं वापिस
दुष्टों का संहार करके, रावण का वध करके मैं वापिस इसी अयोध्या में आऊंगा। उन्होंने इतनी बात बताई। अब रामचंद्र जी तो माता को मनाने में सफल हो गए और कैकेयी ने उन्हें ये वरदान भी दे दिया। तो कैकेयी उतनी बुरी नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। तो साथियों, धन्य है वो माँ कैकेयी जिसने जना है भरत सा भाई। राम को भरत सबसे ज्यादा, चारों भाइयों में अगर सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं राम, तो भरत से करते हैं। और धन्य है वो माँ कैकेयी। लेकिन हम क्या कैकेयी के बारे में बोलते हैं, कैकेयी अच्छी नहीं थी, कैकेयी ऐसी थी, कैकेयी वैसी थी। दोस्तों, अब मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। कहानी अच्छी लगती है तो जरूर लोगों को बताएं, और जो लोगों के बीच में व्याप्त धारणा है कि कैकेयी वैसी थी, उन भ्रांतियों को आप दूर करने का प्रयास करें। ओके, बाय।